नज़म नंबर 3 सुकूत शाम सवालात व जवाबात। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 दिन और रात में कितने पहर होते हैं? जवाब दिन और रात में 8 पहर होते हैं। सवाल नंबर 2 अफसर ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? जवाब अफसर ने इब्तदाई तालीम मेरठ के मदरसे आलिया और दारुल उलूम देवबंद से हासिल की। सवाल नंबर 3 सुहाने गीत कौन गाता है? जवाब सबा पत्तों से मिलकर सुहाने गीत गाती है। सवाल नंबर 4 शाम क्या लाई है? जवाब शाम लुत्फ, खामोशी और अमन का पैगाम लाई है। सवाल नंबर 5 शायर ने सुर्ख बादलों को क्या कहा है? जवाब शायर ने सुर्ख बादलों को लाल देव कहा है। सवाल नंबर 6 छतें क्यों सूनी पड़ी है? जवाब बच्चे छतों से खेलकर उतर आए इसलिए छतें सूनी पड़ी है। सवाल नंबर 7 आवाज़ सुनकर दिल क्यों भर आया? जवाब आवाज़ में कुछ ऐसा दर्द था जिसको सुनकर दिल भर आया। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 शाम के वक्त माहौल में कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही है? जवाब शाम के वक्त माहौल में परिंदों की चहचहाहट, मंदिर के घंटे की आवाज़, मस्जिद से मौज़िन के अज़ान की आवाज़ें सुनाई दे रही है। सवाल नंबर 2 शाम के बढ़ते हुए अंधेरे को शायर ने किस तरह बयान किया है? जवाब शाम के बढ़ते हुए अंधेरे को शायर ने इस तरह बयान किया है कि शाम के वक्त धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया ने काली चादर ओढ़ लिया हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इनका नामो निशान मिट जाता है। उजाला घटता जाता है और सारा आलम तारीकी में डूब जाता है। मुनासिब जोड़ियां लगाइए। नंबर 1 मौज़िन की सदा ए हल्की हवा के साथ आती है। नंबर 2 सबा ताल सुहाने गीत गाती है। नंबर 3 पुजारी ने जीम भजन गाया। नंबर 4 दीवारों दर लिफ गूंज उठे। नंबर 5 सड़क पर चलने वाले बे झूम कर गाने लगे। तलाश व जुस्तजू बसेरे के लिए जाती है चिड़िया आशियानों में। इस मिसरे में पेश किए गए ख्याल से मिलते जुलते मफहूम वाला मिसरा नज़म में तलाश करके लिखिए। मन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। वसअत मेरे बयान की। इस नज़म के दर्ज झैल बंद का मतलब लिखिए। क्या पोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो चला है हुक्मरा आहिस्ता आहिस्ता। मिटा जाता है अब दिन का निशा आहिस्ता आहिस्ता। ये आती है शब अमन आमा आहिस्ता आहिस्ता। खामोशी छा रही है शोर गुल कम होता जाता है। जाला घट चला तारीक आलम होता जाता है। शाम के वक्त आहिस्ता आहिस्ता तारीकी फैलती जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया ने काली चादर लिपट लिया हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। दिन का नामो निशान मिट जाता है। उजाला घट जाता है और सारा आलम तारीकी में डूब जाता है। शायर ने इस तरह शाम के बढ़ते हुए अंधेरे को बयान किया है। गौर करके बताइए शायर ने दिन को दरमांदा क्यों कहा है? तमाम इंसान चरिंद परिंद दिन भर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दर बदर भटकते फिरते हैं। रिज़्क़ की तलाश में तमाम जानदार फिरते फिरते थक जाते हैं। दिन भर का थका रात को आराम करता है, इसलिए शायर ने दिन को दरमांदा कहा है। आइए करके देखें। सवाल नंबर 1 इस नज़म में पेश किए गए ख़यालात का अपने अल्फाज में बयान। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए तमाम तलबा नज़म को समझकर पढ़ेंगे और इसमें शायर ने जो ख़यालात पेश किया है उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे।
सवाल नंबर 2, गुजरे हुए कल के वाक़यात और मामूलात का बयान। इस सवाल का जवाब भी तमाम तलबा अपने तौर पर लिखेंगे। गर्मी मंसूबा। आफ़ताब के मंज़र का मुशाहिदा कीजिए और चंद सत्रों में उसे बयान कीजिए। सूरज के तुलू होने का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। तारीकी में जब धीरे धीरे फ़िज़ा रंग बदलने लगती है तो एक नई सुबह की आहट महसूस होती है। मशरिक़ के उफ़क़ पर हल्की नारंगी रोशनी फैलने लगती है, जैसे आसमान मुस्कुरा रहा हो। परिंदे चहचहाने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा दिल को सुकून देती है। सूरज का सुनहरी गोला जैसे आसमान की गोद से निकलकर ज़मीन को रोशन करने आता है। ये मंज़र इंसान के दिल में उम्मीद, ताज़गी और नए दिन की शुरुआत की खुशी भर देता है।